ना कोई संघर्ष, ना कोई परिश्रम, तो क्या मजा जीने में। ना कोई संघर्ष, ना कोई परिश्रम, तो क्या मजा जीने में। सफलता की हर सीढ़ी पार हो जाती है जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आप सबके बीच लेकर आ गया हूं एक नए टॉपिक। जी हाँ, फिर से एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं जुड़ गया हूं आप सबके साथ। तो स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, जी हाँ, तिरछ शीर्षक के बारे में। आज हम लोग जिस शीर्षक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस शीर्षक का नाम है तिरछ। जी हाँ, इस पाठ में हम लोग इसके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, तिरछ कहानी के बारे में। जी हाँ, तो हम लोग जान लें तिरछ कहानी जो है ये कहानी संग्रह है। तिरछ कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी। जी हाँ, तिरछ कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी, जिसका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में इसका 1 जनवरी 1952 ईस्वी को जन्म हुआ था। अर्थात इसकी कृतियां एक विशेष रूप से स्मरणीय हैं और यह अभी तक कार्य जारी रहे हैं। और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे योगदान दिए रहे हैं अभी तक अपने जीवन काल में कि यह व्याख्यात और प्रख्यात रूप में यह संपादित करती हैं। तो कहते हैं कि उदय प्रकाश का लेखन का, ये उदय प्रकाश जी के लेखन काल का तीसरा दशक चल रहा है। तीसरे दशक अभी चल रहे हैं और पिछले 2 दशकों में, जो पिछले 2 दशक गया उसमें समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक की छवि और पहचान अर्जित की है। अर्थात जो पिछले 2 दशक बीत गए हैं उसमें ऐसे स्क्रिप्ट लिखे, ऐसे ऐसे रचनाओं को लिखा, अर्थात उसकी छवि और उसकी पहचान उसने आपने अर्जित कर लिया है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। कहते हैं 1980 के आसपास में वह पाठक के सामने, हिंदी के पाठक के सामने वह एक कवि के रूप में भी उस सामने आए हुए हैं और अपने विषय चयन सीधी संबोधित भाषा, अर्थात उसका जो विषय चयन है, वह जो अपना कंटेंट चुनते हैं, वह अपनी भाषा जो चुनते हैं, बहुत सरल और ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधी जनों को आकृष्ट किया था। कहते हैं उसकी भाषा की रचना इतनी सरल, सुगम और ऐसे सरल सरल मुहावरे और ताजगी जैसे कि एक जुनून सा जगा दे, अर्थात ऐसे ताजगी भरे मुहावरे का जो यूज करता था, प्रयोग करता था, ऐसे पाठकों का ध्यान केंद्रित अपनी ओर किया है। नए पाठक के प्रति, जो नए पाठक हैं, पुराने पाठक तो जानते ही हैं, नए पाठक को अपने प्रति और अपने रचना के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा किया। इसकी रचनाएं इस प्रकार से थी कि नए नए पाठकों को भी एक गर्माहट प्रदान कर देती, एक उत्साह प्रदान कर देती। कविता के क्षेत्र में उसका कार्य चलता रहा। कविता के क्षेत्र में उसका कार्य चलता रहा, बस चलता रहा। और इसी बीच में उन्होंने कहानी विधा पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। इसी बीच में उन्होंने कहानी विधा पर भी ध्यान केंद्रित किया। अर्थात 1980 के दशक में यह लेखक यानी कवि के रूप में उदित हुआ और धीरे धीरे यह कविता से यह कहानी की ओर बढ़ते गए और कहानी को भी आपने वश में कर लिया। और तत्समायिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी, कहते हैं जिस समय कहानी के क्षेत्र में इसको अभिरुचि लगी उस समय कहानी की स्थिति बहुत ही बदतर थी। उस समय कहानी की स्थिति बहुत ही खराब थी। यूं कहिए तो कहानी तो लिखते थे, लेकिन कहानी का मेन कैरेक्टर क्या है, कहानी की भाषाएं क्या हैं, ये कुछ तथ्य समझ में नहीं आती थी और कहानी जो सिर्फ नाम की कहानी हुआ करती थी, बल्कि उस समय की कहानी एक बहुत ही बुरी और बहुत ही चिंताजनक विषय थी। तरह तरह के आंदोलनात्मक नारों और अभियानों, गैर रचनात्मक छदम वैचारिक अभियानों के बीच बदहाली में पड़ी हुई थी। उस समय जो कहानी, इसके लेखन कलाओं से पहले जो कहानी आ रही थी
उसमें छलम और अन्य राजनीतिक बहुत सारे ऐसे घटनाएं थी जिसमें कि इसकी रचनाएं हुआ करती थी। तथाकथित कहानियां खूब छपती थी। कहने का आशय है, ऐसा नहीं है कि कहानी नहीं छपती थी, इसकी लेखन कलाओं से पहले भी कहानियां छपा करती थी, बहुत सारी कहानियां छपा करती थी, लेकिन कहानी का जो स्वरूप होना चाहिए, जो पाठक को केंद्रित कर सके, पाठक पर प्रभाव डाल सके, ऐसी कहानी की रचना नहीं हो पाती थी। सिर्फ कहानी में राजनीतिक, अनौपचारिक और तरह तरह की चीजें छपती थी, लेकिन पाठक के विशिष्ट, जो कि पाठक पर प्रभाव डाल सके, ऐसी कोई कहानी की रचनाएं नहीं हो पाती थी। कहते हैं कि किंतु उसका पाठक का संवाद कोई नहीं दिखाई पड़ता था। अर्थात कहने का आशय है, पाठक और लेखक जो लिखता था, पाठक जैसे मानो कि जैसे मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो कहते हैं कि उसी प्रकार से पाठक का जो संवाद था उस कहानी में कहीं नहीं दिख रहा था, कहीं नहीं, कहीं भी पाठक में कहानी में दिख ही नहीं रहा था, और वे प्रायः कृत्रिम और स्थूल थी। कहने का आशय है कि उस समय इसके लेखन कलाओं से पहले जो कहानी छपती थी वह कृत्रिम अर्थात बनावटी और वह स्थूल तरीके से थी, बनावटी और स्थूल थी, और उनकी हालत कुपोषण के शिकार, कहानी की स्थिति जो थी उस समय, कहानी की स्थिति जो थी उस समय ऐसी थी जैसे कि कुपोषण से शिकार बच्चों का हालात होता है, जैसे कि शरीर उसका सूखा सूखा और उसका अनावश्यक से ज्यादा उसका पेट बड़ा होता था। कहने का आशय है कि शिकार उन बच्चों जैसी थी जिसके हाथ पैर पतले और हरियर हरियल पड़ गए हो तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया था। कुपोषण से शिकार बच्चों में ये होता है, उसका हाथ पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं, लेकिन उसका सामान्य रूप से जो पेट होता है ना उसका अत्यधिक बढ़ जाता है, और वे कथ्य और तथ्य दोनों ही धरातल पर रक्ताल्पता से ग्रसित दिखलाई पड़ती थी। अर्थात कथा से भी और तथ्य से भी, अर्थात कहने से भी और कहानी से भी, दोनों से जो होता है रक्ताल्पता, अर्थात जैसे कि शरीर में रक्त की कमी हो जाने से शरीर कमजोर होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से तथ्य और कथ्य कहानी का उस समय दोनों ही दुर्लभ स्थिति में था, जो कि कहानी की स्थिति बहुत ही खराब पोजीशन पर थी। तब जाकर के प्रवेश हुआ ये उदय प्रकाश जी का। जी हाँ, तब प्रवेश हुआ लेखन क्षेत्र में उदय प्रकाश जी। जी हाँ, उदय प्रकाश जी, वह उदय प्रकाश जी जिसका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, और जिसके पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह और जिसके माताजी का नाम गंगा देवी था। जी हाँ, जिसके माताजी का नाम गंगा देवी और इसके पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था, और इसकी शिक्षा जो थी बीएससी, एमए और सागर विश्वविद्यालय सागर से इन्होंने एमए किया हुआ था। अर्थात हिंदी ये बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस, और साथ ही साथ एमए जो था इन्होंने हिंदी ऑनर्स से किया, और वहीं से यह हिंदी ऑनर्स जो है सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से ही इन्होंने अपने जीवन काल में एमए ऑनर्स किया था। कहते हैं अगर इसकी वृत्ति की बात करें हम लोग, इसकी वृत्ति में यह अध्यापक के रूप में रहे। अर्थात कहने का आशय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नई दिल्ली में यह भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन में रहे। अर्थात कहते हैं यह भाषा विभाग में लैंग्वेज वाले में जो है ना, ये भाषा विभाग के लैंग्वेज सेक्टर में यह जो है ना मतलब अध्यापन में रहे, और साथ ही साथ संस्कृति विभाग जो था उसमें भी रहे, और मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्य यानी सरकारी अधिकारी, विशेष कर्तव्यस्थ सरकारी अधिकारी के रूप में रहे। इतना ही नहीं इसका कार्य संपादित रहा बच्चों, इतना ही इसका कार्य संपादित नहीं रहा, इसका विशिष्ट क्षेत्र में इसने अपना योगदान, बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्रों में अपना योगदान को स्थापित किया, और साथ ही साथ इन्होंने कहते हैं कि दीनमान के संपादन विभाग में भी उन्होंने कार्य किया, और साथ ही साथ संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक,
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख, विचार और पटकथा प्रमुख। कहने का आशय है कि यह टेलीविजन विभाग के क्षेत्र में अर्थात टीवी के सेक्टर में अर्थात टीवी के क्षेत्र में यह पटकथा कहने का आशय बच्चों कि जिस चीजों का हम मंचन करने जा रहे हैं उसी कथा का ये रचना कर रहा था। जैसे कि कोई मूवीज बनता है, उसका स्क्रिप्ट लिखता है, उसकी कहानी लिखती है, या उसी कहानी को लिख देते हैं, अर्थात जिसका मंचन किया जाता है वो पटकथा होता है। यह विशेष रूप से पटकथा लेखक के रूप में प्रकाशित हुआ और टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में, और साथ ही साथ इन्होंने टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में या पत्रकारिता का भी अध्यापन किया। इन्होंने ये यानी जर्नलिस्ट होने का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन किया, और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका जो था एमिनेंस का संपादन किया था। और इसके बाद इसकी संप्रति जो रही स्वतंत्र लेखन है, अभी तक इसका लेखन कार्य जारी ही है, स्वतंत्र लेखन है। और साथ ही साथ फिल्म निर्माण, अखबारों, फिल्मों के लिए लेखन अर्थात फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लेखन अर्थात इसका लेखन जो है अभी तक जारी ही है और जारी ही है, स्वतंत्र प्रभार लेखन है। और फिल्म निर्माण और साथ ही साथ फिल्मों के लिए लेखन करने में इसका जो है ना डायरेक्टर और यह स्क्रिप्ट लिखने के लिए दोनों के लिए विख्यात है, यह दोनों के लिए। अब कहते हैं कि निश्चय ही दो एक अपवाद थे। कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि जिस समय यह कहानी के क्षेत्र में प्रकाशित हुए उदय प्रकाश जी, जिस समय कहानी के क्षेत्र में घुसे ऐसा नहीं था कि सभी कहानीकार जो थे उसी टाइप से थे कि जिसमें मतलब कोई विशेष रुचि नहीं दिखती थी पाठक की, ऐसा नहीं था। उसमें एक दो अपवाद भी थे, लेकिन 100 के बीच में 1-2 का कोई वैल्यू नहीं होती है, अर्थात 100 के बीच में 1-2 से ही पूरे इतिहास को बदलने में रुचि नहीं दिखाई जा सकती। अर्थात 2 पर 100 में से 2 से पूरे समाज को बदलने की, किसी क्षेत्र को बदलने की ये तो आशाएं ही नहीं की जा सकती हैं। समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते हैं, समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो कि उत्तरोत्तर जटिल पड़ते थे, उनकी गहरी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकरार थी, जो लेखक और पाठक दोनों को झिंझोर सके। कहते हैं कि उसके लेखन के लिए जो था ना, अर्थात उस समय ऐसे लेखन की जरूरत थी, ऐसे कहानी के लेखन की जरूरत थी जो कि कहने का आशय है कि उत्तरोत्तर जटिल पर गए थे, उसकी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकरार थी। अर्थात कहने का आशय है कि उसकी जो प्रतीति दिख रही थी और उसकी शिल्प जो थी, उसकी भाषा की ऐसे भाषा की दरकरार थी जो लेखक और पाठक दोनों को झिंझोर दे, झकझोर दे, जैसे कि जो है ना मिला जुला दो, जैसे कि एकदम उसके अंदर उत्तेजना, उत्साह, सारी चीजें उसके अंदर एक्टिविटी जला दे, सारी चीजों का एक्टिविटी जला दे। और उसकी जो जड़ता बनी हुई है, उसका जो जकड़ गए हैं सोच और उसकी उदासीनता, जो उसके अंदर जो उदासीनता छाई हुई है उसको तोड़ सके, मायूसी को तोड़ सके। ऐसे समय में जन्म हुआ कवि दृष्टि संपन्न उदय प्रकाश जी का। ऐसे स्थिति में जन्म हुआ उदय प्रकाश जैसे लेखक महोदय का। इन्होंने जिन्होंने पुरानी पीढ़ी के भी थे, कहते हैं कि ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार जिसमें कुछ पुरानी पीढ़ी के थे सामने आए। उन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया। जब लेखक महोदय का उदय हुआ, उदय प्रकाश जी का, तो जितने भी इससे संबंधित थे जो कि कहानी पर केंद्रित किया करते थे, तो उसका ध्यान इसकी कहानी की ओर केंद्रित हुआ और उसने गंभीरता से लिया, उसने बहुत ही गंभीरता से लिया और ऐसी नई रचनाएं दिया जिनसे परिदृश्य धीरे 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 बदल ही गया,
जिससे कहानी के क्षेत्र का जो परिवेश था ना, जो रास्ता, जो परिवेश, जो डगर चल रहा था, उन डगर का ही चेंज कर दिया, रुख ही मोड़ दिया। जैसे मानिए जो कहानी का रास्ता, जो कहानी अभी मतलब कि पाठक के मन को झिकझोर नहीं करती थी, झिंझोर नहीं सकती थी, उन चीजों को इस सब ने मिलकर के अचानक एक मोड़ परिवर्तन लाया। जैसे मानो कि अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आ गया और धीरे धीरे सफल भी हो गया। ऐसे कथाकारों में सर्वप्रथम नाम आते हैं प्रकाश, उदय प्रकाश, अग्रणी और महत्वपूर्ण। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे महान कार्यों में, हिंदी के कहानी के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में कहानी का उदय करने वाले यह उदय प्रकाश जी का नाम सबसे पहले आते हैं। और कहते हैं कि वे तब से लगातार जब से प्रकाशित हुआ, वे तब से लेकर समसामयिक रचनाशीलता, समसामयिक बदलते हुए समय के अनुसार तरह तरह से उन्होंने पाठक के मन की अभिरुचि को पढ़ा, उसको देखा, तथ्यों को समझा और कथ्यों को बनाया और पाठक के मन में एक ध्यान केंद्रित करने का एक भाव बनाया, जिससे पाठक कि मन में एक विशेष अभिरुचि आई कि कहानी के क्षेत्र में कहानी से कुछ सीखा जा सकता है, जो कि पाठक के मन में दिल से लेकर दिमाग तक में कहानियों को उतार दिया। ऐसे थे उदय प्रकाश जी, ऐसे हैं उदय प्रकाश जी, जो कि अभी तक रचनाओं में प्रयासरत और जागृत हैं। ऐसे प्रयोग कहते हैं कि कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और टेलीविजन फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लेखन, तमाम क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया, नवीन प्रयोग किया, नवीन दृष्टि से किया और यह सफल भी होते जा रहे हैं और हर एक क्षेत्र में यह सफल भी रहे हैं। ऐसे प्रयोग, ऐसी कहानी जिसने कि फॉर्म ही बदल दिया, यूं कहे तो कहानी के स्थिति का एक सीजन ही चेंज कर दिया, जैसे कि और उसका रुख ही बदल दिया। वह यूं कहे सचमुच में, वास्तव में उदय प्रकाश जी एक दो प्रधान साहित्यकारों में, मतलब कहते हैं कि उदय प्रकाश जी विख्यात हो गए, वास्तव में अगर कहें सचमुच में एक दो प्रधान साहित्यकार में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सके। वह विशेष साहित्यकारों के लिस्ट में वह आ गए और विशेष आ गए हैं, वह विशेष रूप से। कहते हैं उनके द्वारा लिखी गई पिछले 20 वर्षों की कहानी को अगर बात किया जाए तो श्रेष्ठ कहानियों की अगर सूची बना लिया जाए, उसके द्वारा इन्होंने 20 वर्षों की रचनाओं की अगर सूची बना लिया जाए तो उनमें से आधी से ज्यादा पूरे हिंदी के इतिहास की अगर बात करें, सिर्फ इसकी नहीं, पूरे हिंदी के इतिहास के, कहानी के इतिहास की अगर बात करें तो उदय प्रकाश जी की कहानियां जो है ना, आधी से ज्यादा उदय प्रकाश जी की ही कहानियां मिलेगी, उदय प्रकाश जी की रचनाएं मिलेगी, उदय प्रकाश जी की ही भावना और उसके तथ्य और कथ्य मिलेंगे, आधी से भी ज्यादा। कथा शिल्प, कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से, सिर्फ लेखन की दृष्टियों से नहीं, तथ्य, कथ्य, भाषा, जितनी भी सादे उसका जो भाव है ना, सभी चीजों में उदय प्रकाश जी की महानता दिखाई पड़ेगी। उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपने तथाकथित रचनाओं से, कहते हैं यहां तक कि अब जब इसका कार्य विकसित हो गया, जब परिवर्तन, जैसे क्रांति हो गई कहानी लेखन क्षेत्र में, क्रांति, विद्रोह हो गया, इसके नाम से विद्रोह भी हो गया, जो इसको विरोधी थे वह उब गए और इसी उब पैदा करने वाले तथा कथित रचनाओं के से उब पैदा करने वाले, फार्मूलाबद्ध लेखन कराने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करने वाले लेखकों की भीड़ छटती चली गई, भीड़ छटती चली गई। अर्थात जो पर्सनल चीजों को, जो कि उब पैदा करने वाले ऐसी ऐसी तथ्यों को छापते थे, ऐसी ऐसी तथ्यों को लिखते थे जिससे कि एक उब पैदा हो जाए, जैसे कि उसमें फार्मूलाबद्ध लेखन कराने वाले सर्दी का मौसम चल रहा है और थोड़ा सा जो है ना तो कहते हैं कथा शिल्प भाषा में, कहते हैं कि इसकी जो तथाकथित थी रचनाओं थी
उप पैदा करने वाले जो लेखक थे, जो कि फार्मूलाबद्ध, जो कि एक फॉर्मूला के तौर पर कहानी को लिखा करते थे, और साथ ही साथ जो कि गैर रचनात्मक कारणों से रचना करते थे, उन सभी की भीड़ जो हुई ना, छटते चले गए, छटते चले गए। कहते हैं कि हर हमेशा जो होता ना, झूठ की मतलब कि हर हमेशा जो होते हैं गैर पारंपरिक वालों की शासन नहीं चलता है किसी भी क्षेत्र में, शासन चलती है सत्य की। और जब सत्य जागृत हो जाता है, असत्य की बादल धीरे 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 छटते जाते हैं और सत्य प्रकाशित हो जाता है। ठीक वैसे ही हुआ। इस रचनाओं से पहले जब इन्होंने रचना शुरू नहीं किया था, हिंदी में बहुत सारे आलोचना, बहुत सारे गैर पारंपरिक चीजों का लिखावट होता था। लेकिन धीरे धीरे जब जागृत हुआ, पाठकों का मन जब एकत्रित हुआ, जब ध्यान केंद्रित हुआ कहानी पर, धीरे धीरे जो थे ना इस प्रकार के लेखन वाले, वो सभी जो थे वो सभी अपने अपने रास्ते, अर्थात उसकी बादल जैसे मानो कि छटती चली गई। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना। अब उदय हुआ शुद्धतम हिंदी कहानी लेखन की। एक रचनात्मक माहौल बना, हिंदी कहानी के विकास दृष्टिगोचर हुआ। हिंदी कहानी का जो विकास हुआ ना, वह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी दशा दिशा उजागर हो चली, उसकी दशा और दिशा दोनों उजागर हो चली। एक सही प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है। अर्थात अपने जीवन को सिद्धांत मानने वाला लेखक, कहानी को अपने तथ्यों से, पाठकों के हृदय से जोड़ने वाला पाठक, जो कि क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश जी के रचनात्मक विकास पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाता है विशिष्ट रूप से। कहते हैं आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार, इसका आजीविका अर्थात इसका जो पेशा है और इसकी दृष्टि से लगातार अनिश्चय स्वास्थ्य के लिहाज से, अगर हेल्थ की लिहाज से लिया जाए, लगातार बदहाली को झेलते हुए इस संघर्षशील कथा कवि और कथाकार ने अद्भुत जीवट के भरी सर्जनता को दिखलाई दिया। कहते हैं तमाम कष्टों को सहने के बावजूद भी इन्होंने कहानी के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में, लेखन कलाओं के क्षेत्र से अपना ध्यान भ्रमित नहीं किया। यहां तक कि इसे आजीविका वृत्ति दृष्टि से लगातार अनिश्चय, स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य भी इसका खराब हुए, फिर भी इन सभी बदहाली के बादलों को झेलते हुए अभी तक ये लेखन कला में स्वतंत्र रूप से प्रभार हैं और अभी तक यह कार्यरत और ये जारी हैं। और कहते हैं संघर्षशील कवि अद्भुत जीवट की सर्जनता दिखलाई पड़ती है। उदय प्रकाश जी का अनुभव और उसके अनुरूप व्यक्ति, उदय प्रकाश जी के अनुभव और उसकी अनुरूप व्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी कोई टोटा नहीं पड़ा। कहते हैं कि इन जैसे अनुभवी और अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी टोटा नहीं पड़ा। अर्थात कहने का आशय कथा शिल्प कौन सा विषय वस्तु बनेगा, किन चीजों पर लिखेगा, इसे इसे इस तरह की कमी नहीं आई। अर्थात कहने का आशय है शुरुआती में जो होते हैं ना कूद पड़ते हैं, लेकिन जब 1 2 3 4 रचनाएं हो जाती हैं तो उसके पास कंटेंट की कमी हो जाती है। क्या कंटेंट करेंगे, क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अगर कोई कहानी का शुरुआत करता है किसी भी फील्ड में तो वह जो होता है 2 4 लगातार बड़े जोश और जुनून के साथ करेगा जब तक उसके पास कंटेंट है। लेकिन जब कंटेंट समाप्त हो जाती है, विषय वस्तु समाप्त हो जाती है, वह जो है ना इधर उधर होने लगता है। अर्थात उसको कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि क्या किया जाए, यानी किन तथ्यों को, किस विषय वस्तु को लेकर कंटेंट को प्रस्तुत किया जाए। तो इस विषय का कभी भी उसको उदय प्रकाश जी को अभी तक अभाव नहीं हुआ इस विषय वस्तु का। वे कभी खुद को दोहराते नहीं है। समसामयिक यथार्थ के गहरे इतिहास बोध के साथ पूरी तलखी क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। वह जो है समसामयिक यथार्थ के गहरे
इतिहास बोध के साथ, बहुत ही तल्खी से, बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। वह बहुत बड़े बड़े कठोर भाषाएं, अर्थात कहने का आशय है जो उसके चाहने वाले नहीं हैं, जो है ना, जो उसको बहुत गंभीरता से, बहुत तीव्रता से, जैसे मानो कि डायरेक्ट प्रहार होता है, डायरेक्ट उस पर असर होता है, अर्थात ऐसे बयानबाजी, अर्थात उसके अनुभव में खास वैविध्य है, अर्थात कहने का आशय है उसका अनुभव जो है ना विविधवत है, उसका अनुभव में खास वैविध्य है। गांव और शहर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आदि परंपरागत विभाजनों के यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ जो है गांव और शहर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन सभी चीजों का परंपरागत विभाजन जो है यहाँ अप्रासंगिक हो चुके, इन चीजों का प्रसंग नहीं है। और कहते उसका अनुभव वृत्त, उसकी कथा भूमि और उसकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी और बेधक गहन होती जाती है। उसकी रचना दृष्टि और उसकी जो लगातार बेधक गहन होती जाती हैं, वैसे कारीगर, वैसे कलाकार और वैसे कारीगर एक साथ हैं हमारे उदय प्रकाश जी, जो कि ये धरोहर है, हिंदी साहित्य का एक धरोहर है, इतिहास का एक खंभा है, जैसे मानी हिंदी कहानी के क्षेत्र का। ऐसे कारीगर और कलाकार, उदय प्रकाश जैसे कारीगर और कलाकार, जिसके आगे काम का टोटा नहीं, काम का अंबार पड़ा हुआ है, इसके सामने काम का अंबार पड़ा हुआ है, जिस पर अभी तुरंत भिड़ जाना है। कभी इन्होंने अपने जीवन काल में पीछे पलट करके नहीं देखा, कभी इन्होंने अपने जीवन काल में पीछे पलट करके नहीं देखा। और यह एक अशांत, असंतुष्ट, विक्षुब्ध कलाकार, जिसके आगे तथ्य और कथ्य विपुल विस्तार लिए बैठे, ठाठे मारता हुआ संसार चुनौतियां देता अपनी ओर खींच रहा है, अन्य संसार को चुनौतियां देकर यह अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींचता जा रहा है। और अर्थात इन्होंने जो था ना, मतलब कि इसकी कृतियों और इसकी रचनाओं, इस प्रकार से इसने अपने जीवन काल में इस प्रकार की रचनाएं किया, अर्थात जैसे दरियाई घोड़ा तिरिच और अंत में प्रार्थना और पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और दत्तात्रेय में सुख, दुख और अरेबा परेबा, मोहनदास एंड द मैंगोसील, ये सब जो थी इसकी कहानी रचनाओं में से थी। और इसकी कविताओं में से सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब जो थी इसकी कहानी यानी कविता संग्रह में से थी। और साथ ही साथ ईश्वर की आंख जो कि एक निबंध आलोचना के रूप में स्थित था। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। और साथ ही साथ इन्होंने फिल्म और टीवी के सेक्टर में अभी तक, जैसे हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, अनेक धारावाहिक और अनेक टीवी के स्क्रिप्ट भी लिखे, अनेक प्रकार के धारावाहिक और अनेक सारे स्क्रिप्ट भी लिखे। और यह कार्य विशेष रूप से अभी तक जारी ही है। ऐसे थे हमारे उदय प्रकाश जी, जो कि हिंदी के साहित्य में कहानी के क्षेत्र में एक केंद्र बिंदु अर्थात धुरी के रूप में स्थापित हुए। तो बच्चों, हम लोगों ने इस क्लास में उदय प्रकाश जी के विशेष महान कार्य, उसकी महानताओं के बारे में, उसकी कृतियों के बारे में, उसके जीवनियों के बारे में हमने जाना और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा और पूर्णतः विश्वास है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो आप अपनी राय और अपना विचार हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें, और मैं इसके आगे का जो पार्ट पढ़ाऊं आप सबको ध्यान से आप लोग देखें और आप लोगों का ध्यान मैं केंद्रित कर सकूं और आपको अच्छे तरीके से परीक्षा में मैं नंबर दिला सकूं। तो बने रहें हमारे साथ अगले क्लास तक, यानी हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं आपको इसी तरह से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।